हम बाहर ऐसे इतने दूर आए और कुछ झोल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ और लोग आए जो शॉपिंग से ही आ रहे थे और वो भी इंडियन थे, क्योंकि ना तो हमें ऊबर मिल रही थी। इस सिटी का जो मेन स्टेशन है वो बहुत दूर है और वहाँ तक जाने के लिए हम कैसे जाएं हमें समझ नहीं आ रहा था। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हमारे हैम्बर्ग में ऐसा वन ऑफ द रेयर डे है जहाँ पे हमें सर्दियों में धूप के दर्शन हो रहे हैं और मुझे पता नहीं था कि आज धूप निकलेगी और मैंने ध्रुव को उसकी बात में फंसा दिया। आपको ध्रुव बताएगा कि वो क्या बात है। तो वो बात ये थी कि जब निमिषा हॉस्पिटल में थी तो मैंने निमिषा को ऐसे ही रैंडमली प्रॉमिस करा था कि जब तू ठीक हो जाएगी तो मैं तेरे को शायद कुछ दिलाऊंगा या तेरे को एक बैग गिफ्ट कर दूंगा। तो उसने ये बात सीरियस ले ली। मतलब मैं रो रही हूँ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है पेट में और ये मेरे को कह रहा है यार थोड़ा सा अभी तू सहन कर ले, फिर मैं तेरे को पक्का कुछ ना कुछ गिफ्ट इसने ये बात सीरियस ले ली। अब आज ये बोल रही है कि दिलाना पड़ेगा गिफ्ट। मैं आपको पहले से बोल रही हूँ कि वीकेंड पे आप मुझे लेके चलोगे। ठीक है, तो आज हमने सोचा कि चलो क्यों ना आज हम वीकेंड पे थोड़ा सा डे आउट करते हैं। भाई और ऐसी कैसी धूप निकली है, आँख नहीं खुल रही। हाँ, वैसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है आज। बहुत कम होता है ऐसा कि हैम्बर्ग में धूप निकलती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हवा भी चल रही है। हाय हाय, बट धूप के साथ थोड़ी सी ठंड कम लगती है जब धूप के अंदर होते हैं। तो हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं फिर? हम जा रहे हैं नॉयम्यून्स्टर। तो हम लोगों को यहाँ से अभी ट्रेन लेनी है और यहाँ से आई थिंक 1.5 आवर्स है। हम पिछली बार जब गए थे हम लोग आशना और रजत के साथ गए थे गाड़ी में। आई थिंक गाड़ी में भी 1 घंटा था शायद, है ना? अभी हम ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से भी 1.5 घंटा लगेगा। अभी यहाँ से हमें सेंट्रल स्टेशन जाना है, फिर वहाँ से हमें एक ट्रेन लेनी है जो हमें सीधा वहीं लेके जाएगी। वैसे हम पिछली बार भी नॉयम्यून्स्टर गए थे, लेकिन हमने जैसे आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स पढ़े थे, आप लोगों ने कहा था अरे आपने तो डिस्काउंट बताया ही नहीं, आपने तो कलेक्शन ही नहीं दिखाई। तो इस बार हम सोच रहे हैं थोड़ी और बेटर वीडियो बनाते हैं और होपफुली ध्रुव मुझे कुछ शॉपिंग भी करवा देगा। चलो जी, पहुंच गए। पहुँचे नहीं, मतलब अभी ट्रेन चेंज करनी है। तो हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में और ट्रेन बहुत भरी नहीं है, खाली खाली है, सही लग रहा है, शांति बहुत हमें है। यूजुअली ऐसे खाली इतनी मिलती नहीं है ट्रेन जब हम जाते हैं, क्योंकि स्पेशली आ रही। और यार आज तो सनी भी है, सन देख के तो यूजुअली सब लोग पागलों की सड़कों पे आ जाते हैं। मुझे लगा था कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और बहुत लोग बाहर घूमेंगे, फिर वहीं जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हिसाब है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कैसे रिया चली गई और हम लोगों को ऐसे बहुत याद आ रही है उसकी, क्योंकि हम लोगों ने ये प्लान किया था रिया के साथ जाने का। अभी जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और मैंने रिया को वीडियो कॉल कर रखा था घर पे, तो कहती तू तैयार होके क्यों बैठी है? मैंने कहा हम ऐसे ही थोड़ा सा बाहर होके आ रहे हैं। तो कहती कहाँ जा रही है? मैंने कहा हम नॉयम्यून्स्टर तक जा रहे हैं। कहती अब तो तुझे नॉयम्यून्स्टर भी जाना है, जब मैं आई थी तब तू कहीं नहीं निकल रही थी। अभी ऐसे हम सोच रहे थे कि काश वो भी साथ में होती तो हम जाते, बट कोई नहीं। यार हमने कितना कुछ प्लान करा था। हमने विद इन जर्मनी हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी थी कि हम बर्लिन तो पक्का जाएंगे और लुनेबर्ग या लुबेक और नॉयम्यून्स्टर, ये 4-5 चीजें थी कि वी विल डेफिनेटली गो। बट ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट नहीं हो पाया, कोई नहीं, अगली बार। लेकिन मुझे लगता है कि आई एम स्टिल इन दैट फेज कि कोई बात नहीं, रिया आई और फिर वो चली गई, अभी कुछ टाइम में हम ही इंडिया चले जाएंगे। लेकिन ध्रुव तो ऐसे जोन में है, रिया अपने घर चली गई है। अभी जब रिया चली गई थी ना उस दिन, द डे शी वेंट बैक होम, उस दिन रात हो गई। मैं आराम से अपने बेडरूम में मैं लेटी हुई हूँ, रेस्ट कर रही हूँ कि अब सोने का टाइम है। ये महाशय हमारे लिविंग रूम में ऐसे खड़ा होके सोफे को देख रहा है। मैंने कहा ध्रुव आप क्या कर रहे हो? कहता अब यहाँ पे रिया नहीं सो रही, अब वो तो अपने घर चली गई है, इसका अपना बैड ट्रिप चल रहा है। लोग सोचेंगे क्या बंदा है ये। मेरे को बहुत ऐसे याद आई थी, मैं मजे ले रहा था इससे। मैंने कहा कि यार नहीं, कोई मजे नहीं ले रहा था। ध्रुव बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है और इसको बहुत खाली लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा था ना कि कल वो नहीं थी यहाँ पे, मतलब कल थी यहाँ पे, कल यहीं पे सो रही थी और आज सडनली घर खाली हो जाता है ना घर से, तो बहुत ज्यादा घर एकदम खाली हो जाता है। और जो बंदा जाता है उसके लिए इतना नहीं होता, बट जो पीछे रह जाते हैं ना उनके लिए बहुत होता है कि यार क्या करें हम, जीवन ऐसा लगता है जीवन का कुछ खत्म हो गया सब, जीवन में कुछ बचा नहीं। और ठीक है, ये फीलिंग 2-3 दिन रहती है, फिर ठीक हो जाती है। ठीक है रिया, तू सिर्फ 2-3 दिन के लिए इम्पोर्टेंट थी, फिर तू निकल। देख मैं तेरे को अपने बचपन की फोटो दिखाऊं। हेलो दुप्पी। तो हम लोग अभी ट्रेन से बाहर निकल गए हैं और हम लोग अभी बस का वेट कर रहे हैं और ये वाली बस हमें डायरेक्ट लेके जाएगी जो शॉपिंग सेंटर है नॉयम्यून्स्टर का। हमने सोचा धूप है, बहुत ठंड नहीं लगेगी, लेकिन धूप वाली कुल्फी जम रही है।
तो हम लोग पहुंच गए हैं नॉयम्यून्स्टर के डिज़ाइनर आउटलेट। जिन लोगों को नहीं पता है, हैम्बर्ग से थोड़ा सा बाहर जाके नॉयम्यून्स्टर है, वहाँ पे एक डिज़ाइनर आउटलेट है। यहाँ पे आपको हर तरीके की ब्रांड मिलेंगी। 12 महीने आपको डिस्काउंट में मिलेगा। और ध्रुव मुझे यहाँ पे लेके आया कुछ गिफ्ट करने के लिए। तो हम पहले स्टोर पे चलते हैं। तो हम लोगों ने एंटर किया और हमें एंटर करते ही ये 20% का ये इन्होंने वाउचर सा दे दिया है। कैसा लग रहा है आपको ये? मेरे को तो सही लग रहा है। पर एक आप बड़ा बैग भी ले सकते हो। बड़ा मतलब? एक बड़ा बैग मतलब बड़ा कैरी करने के लिए। मतलब हाँ कुछ शोल्डर ऐसा। वाला? हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा बैग आपको कैरी करने में आसानी होगी, मतलब आसानी एज इन यूज़ होगा आपका। तो आप मेरे को दो दिलवा दो क्योंकि मेरे दो? को मैं तो एक ही बोल रहा था। अच्छा, एक बड़ा ही लूँ फिर? ऐसा थोड़ी होता है। आपको छोटा चाहिए? मुझे ऐसे वाले चाहिए कि जो मैं बहुत कभी कभार ही यूज़ करूँ। A few moments later. देखो दो बैग पकड़े खड़ी है। 4 3 मुझे ये वाला एम ही चाहिए, मतलब कि कैजुअली। और ध्रुव मुझे कह रहा है कि मुझे बड़े बैग्स की नीड है, तो फिर इसलिए मैं देख रही हूँ अगर आप मुझे 2 दिलवा दो तो। लेकिन मैं दोनों एक ही स्टोर से नहीं लूँगी। ये मैं यहाँ से मेरे को कुछ कैजुअल दिलवा। अभी चलो फिर कहीं और चल के कुछ देखते हैं। तो इनमें से एक पसंद तो कर दो। मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है। नहीं ये ब्राउन और ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ये सिंपल सटल अच्छा लग रहा है ना? हाँ मेरे को भी ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग माइकल कॉर्स से निकल गए हैं। अब हम आ गए हैं फॉसिल। तो माइकल कॉर्स में क्या था, जो एक किसी भी प्रोडक्ट का रेगुलर प्राइस होता है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे आउटलेट प्राइस देते हैं। कभी कभार आप विजिट कर रहे होते हो तो वो उसके ऊपर भी एडिशनल देते हैं। जैसे हमको एडिशनल 20% का और डिस्काउंट मिला। तो फॉसिल में चल के देखते हैं क्या है। आ रहा है कुछ पसंद यहाँ पे? भाई मैडनेस है। ये देखना, इतनी स्लीक सी घड़ी है, 72 यूरोज़ की है और इसका ओरिजिनल प्राइस 150 यूरो है। और आज सरप्राइजिंगली भीड़ काफ़ी कम है एज मुझे कम्पेयर लगा टू था लास्ट कि टाइम। सैटरडे है तो भीड़ होएगी, लेकिन भीड़ नहीं है इतनी। हाँ सैटरडे को यूजुअली बहुत भीड़ होती है, मतलब लोग काफ़ी आते हैं, बट आज नहीं है। अच्छी बात है, और हमें ऑन द अच्छे से वे टाइम भी मिलेगा। काफ़ी कम लोग थे ना। हाँ तो हम फॉसिल से निकल के आ गए हैं गैस, और मैडम अंदर चली गई हैं पहली। ऐसा कुछ देख रही हूँ जो सिर्फ मुझ पे अच्छा लगे, सच में। ये नहीं। आ रहा है कुछ समझ? हम फिर से खाली हाथ गैस से निकले हैं। अब हम दूसरे स्टोर पे जा रहे हैं। लेट्स सी वहाँ से काश हम बैग्स लेके निकले। कौन से स्टोर में जा रहे हो? कोच। हमें ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमने पिछली बार जो बैग पसंद किया था वो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, और अब वो यहाँ पे है नहीं। हाँ, वो तब भी डिस्काउंट में नहीं था। ये मेरी जो डिस्काउंट की लालच है ना, मेरी बहुत गंदी आदत है यार। मुझे ऐसे वाले नहीं लेने, मैं इनमें फंस जाती हूँ और फिर मैं इनको या तो ऐसे करती हूँ तो ऐसे करती हूँ। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द बैग्स, जिनको मैं अपने मूड के हिसाब से या तो स्लिंग बना लूँ, बट ये दिस इज़ आई डोंट नो। और यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। तो हम लोग अभी एडिडास में आ गए हैं, और मुझे लग रहा था इसको कोई बैग पसंद नहीं आएगा, और आया भी नहीं है, बाहर आ गई। अभी सोच रही है मुझे क्या करना है। यार मेरा बहुत दिमाग फ्लिप करता है, मैं क्या करूँ। मुझे बहुत, मेरा दिमाग जाता है उसमें कि इज़ समथिंग वर्थ माई मनी और नो। अगर कोई चीज़ बिना मतलब का मेरा पैसा खर्चवा रही है तो मैं वो नहीं लेती, मैं ऐसे ही हूँ, है अभी ना। थोड़ी देर में देखना भी ले लेगी कुछ। तो हम लोग अभी जैसे एडिडास में आए हैं, और मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सीज़ देखी तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। तो ये अवे जर्सी है, और ये इसका ओरिजिनल प्राइस है 100 यूरोज़, और ये मिल रही है 60 यूरो। और एक और जर्सी है जो रेड है, जो होम जर्सी है, वो मिल रही है आई थिंक 40-45 यूरोज़ की। और तो ये कहता कि ये कपड़े मैं जिम में पहनूंगा, मेरे तो दिल में दर्द हो तो गया। यहाँ पे जो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा डिस्काउंट्स का, कि जैसे 40%, 50%, कुछ चीज़ें 50% में मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें 30% में मिल जाती हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं जो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। तो हम लोग अब एडिडास से निकल के जा रहे हैं नॉर्थ फेस, और हम लोग आज सोच के आए थे कि अगर नॉर्थ फेस में कुछ मिल गया तो आज हम ले लेंगे। और मैं सोच के आई थी मुझे कोई बैग मिल गया तो मैं आंख बंद करके ले लूँगी, लेकिन आप सोच के मत आओ। अगर आप कुछ सोच के आओगे ना कि मुझे वो लेना, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ ये तो है, सेम विद नॉर्थ फेस। अगर क्योंकि जो ऐसी क्लासिक चीज़ें होती है ना, उन पर डिस्काउंट नहीं मिलता, और बहुत ही मुश्किल होता है कि डिस्काउंट मिलेगा आपको, हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे ही मिलता है। जैसे ये हम लोगों का दूसरा विजिट है इस एक बैग को लेके। मैं सोच रही हूँ मुझे बैग डिस्काउंट में मिल जाए तो मैं ले लूँ, लेकिन ये जो क्लासिक कलेक्शन वाली चीज़ें हैं, इन पर ज़िंदगी में डिस्काउंट नहीं लगेगा। अभी देखो हम नॉर्थ फेस के बाहर खड़े हैं और लाइन लगी हुई है। और ध्रुव जो ये नॉर्थ फेस की जैकेट की बात कर रहा है ना, मैं आपको गिन के बताऊँ ना तो ये 5-6 साल हो गए। मैं हर विंटर आने के टाइम पे इसका सुनती हूँ कि मेरे को वो ब्लैक वाली नॉर्थ फेस की जैकेट लेनी है। पूरी विंटर सोचता है और ये नहीं लेता, इस बिकॉज वो जैकेट बहुत महंगी है। हाँ वो बहुत महंगी है। मैं सोचा था बेटा एक दिन ज़रूर लूँगा मैं। वो पता नहीं 350 या 400 यूरो की जैकेट है, बट वो बहुत अच्छी जैकेट है। लेंगे एक ना एक दिन। मिल रहा है कुछ?
यार दिख तो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है इनकी सारी जैकेट्स बहुत लंबी हैं, एंड दैट्स नॉट माय थिंग, यू नो। तो ये है निमिषा का आउटफिट नंबर 1। मुझे ऐसी जैकेट्स बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी जो थोड़ी सी ड्रेसी जैसी लगे, थोड़ा सा ड्रेस जैसा जिसका सिलुएट आए। बट ये ध्रुव और मेरा कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, उसको ऐसी जैकेट्स नहीं पसंद लेकिन मुझे पसंद है, तो मुझे देखनी होती है। बट लेट्स डिसाइड अभी और ट्राई करते हैं। तो ये है निमिषा का आउटफिट नंबर 2। ये ध्रुव की पसंद वाली है। ये भी सही लग रही है। ये मुझे लग रहा है कि ध्रुव वही वैसी वाली लग रही है ये भी। हाँ थोड़ी सी, हाँ वो थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी पतली है। तो ये मेरी फाइनल लास्ट जैकेट है ट्राई करने के लिए। अब मैं रेडी हो गई हूँ नॉर्वे जाने के लिए। और टू गिव यू गाइज एन आइडिया, ये जैकेट 450 यूरो की है और यहाँ पे मिल रही है 137, ऑलमोस्ट 140 यूरो की। आई थिंक बिकॉज ये लास्ट पीस है। और हमें ये नहीं अच्छी लग रही है अगेन। जा, बोल दो। ध्रुव लेने आया था, मैंने जैकेट ले ली। बता दो। ले लिया फिर? हाँ जी, आपने कौन सी वाली ली है तो बता दो। तो मैंने सेकंड ऑप्शन वाली ली थी शायद। मैंने ध्रुव की पसंद वाली ली है, ठीक है। बट कुछ भी कहो, मैं ध्रुव की पसंद पे आंख बंद करके इतना विश्वास करती हूँ कि अगर मैं इसकी पसंद का कुछ ले रही हूँ तो दैट हैज टू लुक एक्सट्रीमली स्टाइलिश एंड पिंटरेस्टी। तो हम लोग अभी शॉपिंग कर करके थोड़ा सा थक गए हैं बहुत ज़्यादा। हमने लंच नहीं किया था, तो इसलिए हम लोग अभी फिट इन वर्क्स में हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छे फ्राइज मिलते हैं। आप ध्रुव के पीछे देख रहे होगे, ये पूरे मेन्यू में सिर्फ फ्राइज ही फ्राइज है। हाँ, ये फ्राइज के साथ मतलब चिकन और बहुत सारे ऑप्शंस है आपके साथ। वीगन भी है। तो हम लोगों ने 2 लिए हैं, जिसमें एक चिकन शॉर्मा विद फ्राइज और एक हमने लिया है हार्डकोर टर्किश टाइप ऑफ फ्राइज है, वो लिए हमने। अभी देखते हैं कैसा होता है। वो मुझे कहती कि तुम्हारा ऑर्डर नेम बहुत क्यूट है, क्योंकि मेरा ऑर्डर नेम बटरकप था ना। अच्छा, बोल रही थी वो। हाँ चलो टेस्ट। अच्छा है, हमें बहुत सही लग रहा है। एक तो हम दिखने लोग में ही इतना टेस्टी लग रहा है। एक तो हम लोग भूखे भी है ना, भूख में सब अच्छा लगता है। राइट। यार मेरे में एवोकाडो है, मुझे एवोकाडो अच्छा नहीं लगता। मैं खा लूँगा एवोकाडो। हम लोग खा के निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब मेरे को लग रहा है हमारी टोपियाँ निकलने वाली हैं, बहुत तेज़ हवा हो गई है। तो जब हम यहाँ पे आ ही रहे थे, हमें बस में एक कपल मिला और हमारी बात ऐसे ही शुरू हुई कि उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ हमारी वीडियोस देखती है और वो हमारी वीडियो देख के ही नॉयमिंस्टर आई। तो हम, ओ माय गॉड, इतने सारे कहाँ चले गए। तो हमारा छोटा सा इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक वो कपल पाकिस्तान से हैं। उनकी स्पाउस जो है, उनकी जो वाइफ है, वो अभी अभी हैम्बर्ग आई हैं। और ऑल्दो हमारी बहुत छोटी सी बात हुई, क्योंकि बस से हम बस उतर ही रहे थे, पीछे से और भीड़ आ रही थी। अदरवाइज हम उनको डेफिनेटली वीडियो में लेते हैं, हम उनसे और बातें करते। बट इट रियली फील्स ग्रेट जब हमें कोई ऐसे मिलता है जो हमें जानता है, बातें करके बहुत अच्छा लगता है। तो अब निमिषा की फाइनल शॉपिंग करने जा रहे हैं माइकल कोर्स, और निमिषा ने डिसाइड कर लिया इसको क्या चाहिए। कर रही है डिसाइड? मैं डिसाइड नहीं करा, वो मैं इसलिए ले रही हूँ कि आपने बोला कि आप कुछ तो ले लो। अरे यार, मेरे पे नाम डाल दिया। तो बहुत ही देर के बाद फाइनली निमिषा ने कुछ सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ भी इकट्ठा हो गया था और सब लोग डिसाइड करवा रहे थे निमिषा की कौन सा बैग लेना चाहिए। तो 5-6 बैग रखे थे निमिषा ने अपने साथ। ऐसे ये वाला बैग है जो मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि ये मेरे ओवरऑल साइज के साथ, और वैसे मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करा था, मुझे इसका कलर भी अच्छा लग रहा था। और मुझे कोई ऐसा बैग चाहिए जो मैं अपने साथ लेके कहीं बाहर जब जाना होता है, लैपटॉप रखना होता है डेली यूज के लिए। बट अगर प्रैक्टिकल होके चलो तो उसमें सब नहीं आएगा। मेरा लैपटॉप भी 15 इंच का है और बाकी मेरे सामान जाता, तो मुझे हार के थोड़ा सा बड़ा बैग लेना पड़ा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए मैंने बेसिक ब्लैक बैग लिया है, जिसमें मेरा 15 इंच का लैपटॉप, मेरे खाने के डब्बे और मेरा बाकी सामान आ जाए। फैशन को हमने साइड में रख दिया। चलो जी, फाइनली निमिषा ने कुछ लिया। कुछ लिया, 2 चीजें ले ली मैंने। इसमें यही सोच के आई थी, आपको याद है, मुझे एक बैग और एक जैकेट लेनी है। थैंक यू सो मच। यू टू, बाय। अब ध्रुव से जेलस होता रहे। हम बाहर ऐसे इतने दूर आए और कुछ झोल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमें पता नहीं था कि यहाँ से नॉयमिंस्टर के जस्ट सामने जो बस स्टॉप है, वहाँ से बसेस कम्यूट करना 6:30 बजे बंद कर देती हैं। और अभी बज रहे हैं 7:30, तो हमें चांस मिस करे हुए 1 घंटा हो गया और यहाँ से कोई कैब्स भी नहीं जाती। तो हम लोगों के साथ अभी 3 और लोग थे जो हैम्बर्ग जा रहे थे। तो उन लोगों ने हमसे पूछा कि तुम लोग कैसे जा रहे हो। हमने कहा हमें भी नहीं पता, क्योंकि लास्ट बस तो चली गई है। या तो हम ऊबर करें या फिर हम वॉक करके जाएं, जो कि बहुत टाइम लगता। 2 किलोमीटर था ना? 2 किलोमीटर था, बट वहाँ से भी कोई और बस जाएगी जो सेंट्रल स्टेशन पे जाएगी, जो हमें हैम्बर्ग लेके जाएगी। तो हम लोग ऊबर ट्राई कर रहे थे, तो ऊबर भी नहीं हुई। ऊबर ट्राई करते करते देखा हमने कि एक टैक्सी आई और टैक्सी आके रुकी, तो
वो लोग उनसे बात करने लग गए। तो वो टैक्सी वाला उनको ले गया, जितना हम उबर में देते उससे कम प्राइस में वो लेके चला गया। और फिर उस बंदे ने बोला कि मैं तुम्हें 10 मिनट में आके तुम्हें भी उठा के लेके जाता हूँ, क्योंकि 5 लोग बैठ नहीं सकते गाड़ी ऐसे में। मत बोल, उठा के तुम्हें लेके जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे 5 लोग बैठ नहीं सकते हैं गाड़ी में, इसीलिए। और 5 लोग एज इन टोटल 6 लोग ड्राइवर को इंक्लूड करके नहीं हो सकते। तो उसने बोला कि मैं आता हूँ और तुम्हें लेके जाता हूँ। हमने कहा चलो ठीक है, हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं फिर तब तक आजा बैठ जा, लेट्स हैव सम हस्बैंड वाइफ टाइम। तो गाइज हम लोग अभी ऊबर में बैठे हैं और ऊबर भी क्या, हम लोगों ने एक टैक्सी की है। मतलब तो हुआ ये कि यहाँ पे कोई ऊबर वगैरह नहीं है और हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे कि शायद कोई टैक्सी आएगी या हमें समझ नहीं आता हम करें क्या, क्योंकि ना तो हमें ऊबर मिल रही थी और यहाँ से जो मेन स्टेशन है, जो इस सिटी का जो मेन स्टेशन है वो बहुत दूर है और वहाँ तक जाने के लिए हम कैसे जाएं हमें समझ नहीं आ रहा था। तो हमारे साथ ही हमारे बाद कुछ और लोग आए जो शॉपिंग से ही आ रहे थे और वो भी इंडियन थे। तो उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे एक टैक्सी का एक अलग से एक नंबर है जिसमें आप कॉल कर सकते हो और टैक्सी तुरंत आ जाएगी। और हमें पता नहीं थी ये बात, तो हमने उनसे नंबर लिया और उस नंबर से फिर हमने कॉल किया तो टैक्सी फटाफट 10 मिनट में आ गई। तो अब हम बैठ के फटाफट जा रहे हैं स्टेशन और हमारी आई थिंक ट्रेन अभी आधे घंटे बाद है। और अगर आप लोग नॉमिनेटर आते हो और अगर आप लोग को लगता है कि आप लेट हो सकते हो या आप लोग फंस जाओ, तो मैं उस टैक्सी का जो नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। इन केस अगर कल को आना है तो आप ध्यान रखना कि आप उस नंबर पे कॉल करके आप घर जा सकते हो एटलीस्ट, क्योंकि एक तो ठंड बढ़ गई है, रात को ज़्यादा ठंड हो गई है। तो मेरे तो हाथ ऐसे जमने लग गए थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन और हम लोग अभी मैकडॉनल्ड्स के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गर्म लग रहा है, बाहर बहुत ठंड हो रही है। अभी 10 मिनट बाद आएगी ट्रेन। अदरक को कॉफी की लालच हो रही है। यहाँ की कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। 2000 years later. हम लोग अभी रेवे आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा घर का सामान लेना था, ग्रॉसरी लेनी थी, क्योंकि कल संडे है तो ये भी निपटाना था हम लोगों को। दूसरी शॉपिंग और ये वाली शॉपिंग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ध्रुव और मैं अभी बात कर रहे थे कि हमने तो आपको दिखाया ही नहीं कब हम ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में क्या हुआ। इतना लंबा सफर हमने निकाला, हमें ट्रेन में ना कुछ हमें इंडियंस और मिल गए थे, तो हम इतनी बातें करते हुए आ रहे थे कि हम आपसे बात करना भूल गए। गाइज हम लोग घर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लास्ट हमने जो आपको बताया था कि हम लोग टैक्सी में थे और फिर टैक्सी के बाद हम लोग मैकडॉनल्ड्स गए, ट्रेन का वेट किया, फिर ट्रेन उसके बाद आई 40 मिनट्स बाद और फिर हम लोगों को एक इंडियन कपल मिल गया था। तो हम लोगों ने उनके साथ बहुत बातें करी, हमें टाइम का पता नहीं चला। और अभी हम आते हुए रेवे चले गए। रेवे से हमने ग्रॉसरी लिया जो ज़रूरी था, क्योंकि कल सब बंद है। और ध्रुव का नाश्ता खत्म हो गया था, नाश्ता खत्म हो गया था, टॉयलेट पेपर खत्म हो गए थे, वरना दिक्कत हो जाती फिर। और अभी बहुत सांस फूल गई 3rd फ्लोर चढ़ के। आज का दिन यहीं पे खत्म करते हैं, बस मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।